तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो आज है जी 3 रमज़ान और मेरा रेस्टोरेंट जो है वो 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो आज मुझे पहला अफ्तारी का ऑर्डर आया है और उसमें है जी मिक्स पकौड़ा एंड मसाला फ्राइज़। और उन्होंने लिखा है कि इसके ऊपर मसाला नहीं डालना। ओहो, इसको मुझे टाइम बढ़ाना चाहिए था, लेकिन चले काम हमारा जल्दी हो जाएगा। हमारी चीज़ें कटी हुई हैं, वो हमें इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेना चाहिए था मुझे। बहरहाल जी, मुझे असल में आदत नहीं है टाइम बढ़ाने की, और मुझे फिर याद ही नहीं रहता कि मुझे टाइम बढ़ाना है। बहरहाल हम अब जल्दी जल्दी से पहले तो अपना मिक्स पकौड़ा बना लेते हैं, और फिर उसी में हम जो है ये देखें। अब ये प्याज मेरा कटा हुआ है ना, तो मुझे मसला नहीं है, मैं जल्दी से ही बना दूँगी। ठीक है, ये हो गया। ये देखें, हरी मिर्चें मेरी कटी हुई हैं, मैं वही इसी में डाल लूँगी। धनिया भी और काट लेते हैं, अभी कटा हुआ भी है। आलू हमारा जो है वो एक हमने लेना है। मैं आज बना रही थी अपने लिए खाना। आज मुझे था कि मैं अपने लिए ना बनाती हूँ चावल और आलू गोश्त और मटर वाले चावल। कल महर ने बनाए थे, तो आज कल मेरा बहुत दिल किया वो खाने को, तो आज मैंने अपने लिए ये बना लिया। अदरवाइज़ मैं बस कभी खाना बनाती हूँ, कभी मैं अफ्तारी बनाती हूँ। अफ्तारी मीन्स के चाट्स, सैंडविचेस और इस तरह की चीज़ें, और किसी किसी दिन हम खाना खाते हैं। तो आज हमारा खाने का दिन था। आज मतलब मेरा दिल किया कि मैं खाना बनाऊं, इसलिए मैं खाना बनाने लगी। और मैं इसी वक्त आती हूँ किचन में ज़्यादातर, क्योंकि 2 लोग हैं हम, इतना काम होता नहीं है। तो मैं इस वक्त आके तो बस यही पकौड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बना रही होती हूँ। तो अभी हमें आ गया जी ऑर्डर, तो अभी सबसे पहले हम अपना ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 5:30 बजे फिर मेरा किचन जो है ऑफ हो जाना है, तो मैं फिर अपना काम कर लूँगी। अभी थोड़ा टाइम है। तो अब आप देखें कि मेरे बेसन में भी सारा कुछ डाला हुआ है ना, तो मुझे मुश्किल नहीं होती। अब जो मुझसे पूछते हैं जी कि आप जल्दी कैसे कर लेती हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जल्दी काम कैसे करती हूँ। ऐसे ही करती हूँ कि मैं चीज़ों को रेडी रखती हूँ, तो फिर मेरा काम जल्दी। अब आपने देखा कि मुझे सिवाय आलू के कुछ भी काटना नहीं पड़ा, सारी चीज़ें कटी हुई पड़ी हुई थी, और मैंने जस्ट उनको मिक्स किया और मेरे पकौड़े जो हैं वो बन जाएंगे। अब यही चीज़ें अगर मैं काटने बैठूंगी तो फिर ज़ाहिरी बात है टाइम लगेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल लेते हैं। और जो मेरे मसाला फ्राइज़ है ना, वो भी मैं ये बेसन कोटिंग करके बना के देती हूँ, तो मैं उतनी देर वो काट लेती हूँ। इस वक्त शुक्र है कि गैस आ रही होती है, तो हमें मसला नहीं होता। गैस ना आ रही हो तो फिर बहुत मसला है। आलू जो थे मैंने धो के रखे होते हैं, लेकिन एक लास्ट टाइम पे मैं थोड़ा सा उनको मार लेती हूँ ताकि कोई रह ना जाए। कल ही मैंने लिए थे, तो फिर मैंने इनको बर्तन धोने वाली जाली मार मार के मैंने इनको धोया था, और फिर उसके बाद मैंने इनको रखा था। लेकिन अभी आपके सामने एक दफ़ा फिर से मैंने थोड़ा सा उनको कर ली है ताकि गुंजाइश ना। तो बस ये है काम की सूरत हाल। 2-3 दिन तो बारिश रही है, और फिर इसीलिए रेस्टोरेंट भी ऑफ रहे हैं, तो ऑर्डर्स भी कोई नहीं आए हैं। और क्या उसे कहते हैं, मैंने फिर सहरी वाला टाइम जो था वो कल रिमूव कर दिया, वरना मैंने 2 से 4 सहरी का टाइम रखा था।
लेकिन मैंने रिमूव कर दिया इसलिए कि फिर आपको ये नहीं, आप सो नहीं सकते हो, ऑर्डर तो आना नहीं होता है, वो एमी चार्जिंग होती रहती है, वो पी बजता रहता है, कभी चार्जिंग कम हो गई है क्योंकि मेरे पास 2 डिवाइसें हैं, कभी मैंने एक लगाई होती है कभी दूसरी लगाई होती है, तो मैं उससे बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है बंद ही कर दूँ, क्योंकि ऑर्डर तो वैसे भी आते नहीं हैं। अभी मैंने कल अपनी कुछ डील्स भी लगाई हैं, ऑन की हैं, मतलब अभी तो मेन्यू में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पिछले साल का जो मेन्यू था, मतलब पिछले साल का जो मेरा मेन्यू अपडेट है उसमें मेरी डील्स लगी हुई थी, तो मैंने वही डील्स जो है वो ऑन कर दी हैं, जिसमें कि यही बात है कि पकोड़े, समोसा, रोल, इस तरह की चीज़ें मैंने ऑफ़र की हुई हैं। कोई 350 की डील है, कोई 400 की डील है, इससे ज़्यादा की डील नहीं है, 250 की है, 350 की है, 300 की है, 400 की है, इस तरह की डील्स जो हैं वो मैं लगाई हुई हैं। तो ये हम मसाला फ्राई इसके भी कर लें, और उसके बाद मैं अपने पकोड़े भी खुद ही बना लूँगी, क्योंकि 5:30 होने लगी हैं, और इसी के साथ मैं अपने चावल पकाऊंगी और साथ ही मैं पकोड़े बनाऊंगी। मैंने कहा था गरम गरम ही खाया जाए, क्योंकि सर्दी है ना, तो आपको पता है सर्दी में थोड़ा दिल करता है कि गरम गरम चीज़ ही खाई जाए। सालन भी अभी अपना चेक करती हूँ मेरा कि हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी साल रख के गई थी, मैं स्वेटर बनाना शुरू कर किया हुआ एक और बाकी जो लोग भी दुआ करने के लिए कहते हैं उनके लिए हम बहुत सारी ऑलरेडी सबके लिए दुआ करते हैं, लेकिन जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा था उनके लिए खसूसी जो है वो दुआ है उनके लिए, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। ये देखिए, इस पर मैं ये ऐसे छिड़क के थोड़ा सा बस सूखा सूखा बेसन, ज़्यादा नहीं लगाती, बस ऐसे ही हल्का सा सूखा सूखा बेसन लगा के तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी, और ये मेरे जो है ये मसाला फ्राइज तैयार हो जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं चाट मसाला भी डालती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला है कि आपने मसाला नहीं डालना, तो हम मसाला नहीं डालेंगे। अब उतनी देर हम करते हैं अपनी पैकिंग रेडी। पहले हम धो लें हाथ, और जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ मून के नाम से, उनकी आईडी है, मेरा ख्याल है, अगर मैं नाम भूली नहीं हूँ तो चीज़ें हम साइड पे करें जाके हमारे काउंटर पे। ये अभी मैंने खुद भी पकौड़े बनाने हैं, लिहाजा मैं ये चीज़ें अभी इधर ही साइड पे करती हूँ। तो आप देखें कि कितना बड़ा काउंटर हो तो फिर भी जगह कम पड़ जाती है। अच्छा जी, आजकल आलू थोड़े सस्ते हैं तो हम भर भर के देते हैं। सिंपल फ्राइज मसाला ना डालें। ओके, तो जब यही आलू महंगे होते हैं तो हम जाहिर बात है थोड़ा कम ही देते हैं, तो फिर लोग कंप्लेन करते हैं जी कि आप ठेले वाले से भी कम देती हैं। जबकि ठेले वाले जो हैं वो 30% किसी को भी नहीं देते हैं, हमने 30% और बाकी भी बहुत कुछ कटवाना होता है, तो फिर हमें तो लाजमी बात है करना पड़ता है। अब मैं डाल लूँ चटनी जी। और बाकी एक जो है सिस्टर, उन्होंने मुझे लिखा हुआ है कि भाई आपने कहा था कि आप जो गुर्दे में पथरी है उसकी आप रेसिपी देंगी, मतलब उसका नुस्खा आप देंगी, लेकिन आपने नहीं दिया। तो मैं नुस्खा देने में मुझे मसला नहीं है, मुझे थोड़ा सा डर ही लगता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ आप दें और अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए, तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे पे ही ना आ जाए, क्योंकि मैंने तो जी इस्तेमाल किया है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे ठीक भी हो गई हूँ।
तो मैं ज़रूर बता दूं। और साथ में उन्होंने बल्कि उन्होंने बताया कि उनके पित्ते में है, तो जी ये जो मेरे पास नुस्खा है ये पित्ते की पथरी के लिए नहीं है, ये जस्ट जो है गुर्दे की पथरी के लिए है। तो मैं किसी दिन इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी आप लोगों से, लेकिन प्लीज़ आप अपने रिस्क पे ही जो भी इस्तेमाल करना चाहे करें। है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नुकसान दे, सारी सिंपल चीज़ें ही हैं। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं उसको, फिर भी डर ही लगता है ना। आज हमने उनको 2 चटनियाँ मिक्स करके दे दी हैं, पुदीने की चटनी और इमली की चटनी मिक्स करके पकौड़ों के साथ मैं खुद भी खाती हूँ। चले तो बार बार ये बेसन से हाथ भर जाते हैं। इसको हम करते हैं पैक और मिलते हैं आपसे। तो ठीक है जी, ये मेरा आया है जी रमज़ान का फर्स्ट जिसको बोलते हैं ऑर्डर, और ये आप देख लें, ये हमारे पकौड़े। नेक्स्ट अभी राइडर के आने में तकरीबन 2 मिनट हैं, तो इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में हमारा काम हो ही जाएगा इंशाल्लाह। चलो टाइम नहीं भी बढ़ाया तो देख लें, आपके सामने ही है। अभी मैंने वीडियो पॉज वगैरह नहीं की है, लेकिन काम हो जाता है। थोड़ी सी प्रिपरेशन करने से आपका काम जो है वो इजी हो जाएगा। प्लीज़ आप जितने लोग भी काम करते हैं वो इस चीज़ को नोट डाउन करें कि आपको प्रिपरेशन करके रखनी है, देन आपका जो काम है वो इजी होगा। आप मुझसे पूछ रहे होते हैं काम कैसे आप कर लेती हैं, कैसे इजी करती हैं, आप इतने आराम आराम से काम करती हैं। तो आपके सामने ही है जो भी काम मैं करती हूँ। मैं अपना सालन चेक करूँगा, मैं सालन थी। आलू गोश्त हमारा हो गया है तैयार। तो अभी हम थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है वो काट लेते हैं, धनिया काट लेते हैं अपने पकौड़ों के लिए भी क्योंकि अब हमारा टाइम भी होने वाला है। और अपनी जो ट्रे है उसको भी रिफिल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने इसमें डाल दी हरी मिर्चें। अब नहीं कर लूँ, बाकी मैं अपने ट्रे में डाल लेती हूँ। ये अपने लिए भी हम डालते हैं जी थोड़ा सा प्याज। ये देखें, अब प्याज बना हुआ है ना, तो मुझे मुश्किल ही नहीं है पकोड़े बनाने में। मैंने जल्दी से आपके सामने पकोड़े जो हैं वो डन कर दिए हैं। लाइटर अभी भी
4 मिनट पे है, मे भी कि उसने टाइम दिया है या क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे पास 4 मिनट पे आ रहा है। इट्स मीन कि उसने मुझे टाइम दिया है या क्या हिसाब है ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि मेरे पास 4 मिनट आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं ये कंप्लीट करके इसके हवाले करती हूँ। साथ साथ मेरा काम भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि राइडर ही कॉलिंग कर रहा है। तो चलो जी मैं देखती हूँ, राइडर की कॉल भी देखती हूँ और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। और ये मेरे प्राइस जो है वो भी तकरीबन रेडी है। ये देखो, ये मैं डाल के तो उनको देने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। बड़े डाल लूँ राइडर की कॉल बाद में सुन लूँगी। चले आपसे थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँगा, क्या करूँगा। ये हो गए जी हमारे मसाला फ्राइज तैयार। अब इस पर मैं मसाला नहीं डालूँगी क्योंकि उन्होंने कहा मसाला नहीं डालना, तो हम मसाला नहीं डालेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।